लीजिए, है ना? फॉर सर, रेस्पोंडेंट नंबर 5 को तो कुछ करना नहीं, वो तो कब्जे में है ही नहीं है, तो इनको हम कब्जा नहीं दिलाएंगे। आपका जहाँ तक सवाल है, आप खुद ही अब नहीं मालूम मेरा बहुत सारे क्वेश्चंस आने के बाद अल्टीमेटली यू फाउंड योरसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर, राइट? तो मैं आपका एडमिशन नहीं कहूंगा कि यस यू हैव एडमिटेड दैट यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स, बट यू कुड नॉट गेट आउट ऑफ द चक्रव्यूह, दैट्स ट्रू वन आई कैन नॉट, ये मैं कहूंगा। मतलब इसमें एक बस दो सबमिशन वाले इन्होंने जो बोला रिपील हो चुका है, उसका इफेक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से आया है कि क्लॉज 6 would apply relying on Supreme Court decision which is quoted in the italic para 3 मतलब it is declared that the provisions of section 6 of General Clauses Act are applicable to the displaced persons claims and other laws repeal act, and the respondent number 6 and 8 herein shall continue to decide the cases proceedings pending on the. So this was not brought to your lordship's notice. And my lord, second submission, my lords, if I my possession is ousted, my lords, then my lord, he is also having possession of another land. I am having possession of. सर आप उनका चैलेंज करेंगे, हम बिल्कुल उनको भी निकाल के बाहर कर देंगे। नहीं, उसमें सर क्या है, जिनको विस्थापित किया था ना उनका मुझे मतलब नहीं है सर, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं, मेरा बात कहना ये है कि जो भी है आपके अधिकार में होना चाहिए, और आपका आपको अधिकार शासन देगा। मैंने शासन को ये नहीं कह रहा हूं कि आप पट्टा बांटना ही मत, हाँ दैट मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना कहूंगा कि आज आपका पास कोई राइट नहीं है, देयरफॉर 250 वाज राइटली पास्ड। आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं सर। या तो आप ये बताइए कि जैसे 53A कल बोल रहा था कि 53A में टीपी एक्ट में प्रोविजन है, if a person has been placed by virtue of an agreement to sell, then he can protect his possession. या तो ऐसा कोई प्रोविजन हो, सर्कुलर हो कि चूंकि आपने अप्लाई किया है तो इसलिए आप तब तक आप मेंटेन करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो उसका हम आपको फायदा दे सकते हैं। एक ही आपके पास अभी फॉर द टाइम बिंग इंटरिम रिलीफ के लिए रेमेडी है। इनफैक्ट 250 की एप्लीकेशन माय लॉर्ड मेरी थी, प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर। आपको तो आपकी तो हम अलाउ कर देंगे माय लॉर्ड, कब्जा आपको नहीं मिल पाएगा माय लॉर्ड। ये तो एंक्रोचर हैं, ये आप भी एंक्रोचर हैं, ये आपके सामने इन्होंने बहस की, नहीं तो मैं ये बात आपसे पूछता ही नहीं माय लॉर्ड। लेकिन माय लॉर्ड जो जब इन्होंने बहस की तो भाई सरकारी जमीन को ऐसे थोड़े बट नहीं माय लॉर्ड, मेरा ही कहना है कि जो खसरे पे हमारा नाम। मेरे भाई, मैंने एक प्रश्न को 10 बार पूछने के बाद 11वीं बार में भूल जाऊंगा क्या? या 10 बार एक ही जवाब देने के बाद वो सही हो जाता है? खसरे पे जो नाम आया माय लॉर्ड, एक ही बार जवाब देने पे, एक ही बार जवाब रिपीट करने पे क्या वो सही हो जाता है? उसके डॉक्यूमेंट्स माय लॉर्ड मैंने आपको नोटिस दिया था ना, आपने जवाब फाइल किया है ना, फिर हम क्या करें सर? हम आपको प्रश्न पूछ पूछ के आपसे जवाब नहीं लेंगे, ये आपका प्रेरोगेटिव है। अगर जज लॉ नोइंग पर्सन है तो वकील भी लॉ नोइंग पर्सन है। हमें जज बनने के लिए एलएलबी पास होना मिनिमम क्वालिफिकेशन था, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एलएलबी पास होना है। हमारी और आपकी क्वालिफिकेशन में कोई अंतर है नहीं, राइट? हम क्या करें सर? ये कोऑर्डिनेट बेंच का माय लॉर्ड जजमेंट है जिसमें रिपील एक्ट का इफेक्ट को उन्होंने डिस्कस किया माय लॉर्ड, तो इसको prayer in this matter, lordship. Once the order has been passed by Waqf board and it is an appealable order, then please. I'm seeking a limited direction, lordship. That board may. Why should I interfere? Lordship, may kindly. Once it is an appealable order, please make all the requests to the appellate court. Lordship, on political influence, they have passed this. Whatever it may be, चलिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे आज अभी हम देखते हैं सर, कौन पॉलिटिशियंस को आपने पार्टी बना रखा है, कौन कौन पॉलिटिशियंस को पार्टी बनाया है सर, जिनके खिलाफ आप जबरदस्ती में बार बार बोल रहे हैं। लॉर्डशिप, मैं काइंडली अप्रिशिएट पारा नंबर। किस किस पॉलिटिशियन को पार्टी बनाया है जो आप बार बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं? लॉर्डशिप, आई हैव annexed P6। आपने किस किस को पार्टी बनाया है? मुझे कानून समझाइए कि क्या उनको पार्टी बनाए बगैर आप ये कुछ भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, हम इसी ग्राउंड के ऊपर यही खारिज कर रहे हैं।
Lordship, my limited. मैं यहीं पे खारिज कर रहा हूँ. Once I was giving you an opportunity to file an appeal, you are not interested. Lordship, And you have made certain allegations against a person who is neither here nor there. Can I entertain such petition? आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए ना. Lordship, P6 is filed by मैंने me. देख लिया. आपने इन सज्जन को पार्टी बनाया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए. No, Lordship. नहीं बनाया है. कानून क्या कहता है? क्या मैं इन सज्जन के खिलाफ कोई भी आरोप सुन सकता हूं? कानून बताइए मेरे को, जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमने बनाया, हमने ये किया. प्यार से पूछता हूं तो यार आप लोग जबरदस्ती में मिसलीड करने की कोशिश Lordship, करते हो. I am only seeking a direction But regarding I said, section sir, I'm 32. not going to give any direction. Once you have not implemented a person against whom you are making a personal allegations, why should I interfere in the matter? Lordship, may grant me 2 days time. I'll implement. I am not going to give any time. Nobody had prevented you from implementing. आपको कानून नहीं पता क्या? बोल दीजिए मुझे कानून नहीं पता है. और अगर कानून पता है तो फिर आप मिसलीड कर रहे हैं. दोनों में से एक चीज है. बता दीजिए ना, ताकि आपका पक्षकार भी सुन ले कि उनके वकील साहब को कानून नहीं पता है. Lordship, in that, Lordship, I am only. May I make a humble submission, Lordship, regarding only Waqf deed, Lordship. That was filed by me as Annexure P2, Lordship. हम तो इसी पर खारिज कर दे रहे हैं पिटीशन. आई विल नॉट बी गिविंग एनी लिबर्टी टू फाइल एन अपील that you have filed this petition by In that case, alleging. Lordship, I am not going to give any even a single day time. I am not here to teach you the law. You are practicing in high court. Are you practicing in a तहसीलदार court or the lower court where I can say कि भाई हाँ ठीक है, आपको उतना knowledge नहीं होगा. in that You are appearing in the highest court of the state. case, और आप लोग मजाक बना के रखा हुआ है यार कानून का. in that case, Lordship, I may be permitted to withdraw this case to. Unnecessarily जब आपको कानून के खिलाफ पिटीशन फाइल करके रखी हुई है, आपको बता रहा हूं, and you are insisting, it's inviting trouble and remark from the court. मुझे ये बताइए पहले कि आपको मालूम नहीं है कि अगर if you have made any allegation against a person, then he is a necessary party, and in absence of that person, I cannot hear even a single allegation against him. Are you not aware of this law? I sincerely apologize for. नहीं, are you not aware of this law? Lordship, नहीं, बता तो दो ना यार. I sincerely apologize for. अरे मुझे अगर पता चल जाए आपको कानून नहीं पता तो मैं प्रश्न पूछना बंद कर दूंगा. मैं क्यों ह्यूमिलेट करूं आपको? बता दो ना, नहीं पता ये पता है, दोनों में से कोई एक चीज तो बताओ. I sincerely apologize for. अरे पता है कि नहीं पता ये बताओ. नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेना ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है. बोलो तो सही क्या है. पता तो चले कि आप मिसलीड कर रहे हो कि आपको खुद नहीं मालूम. 12083/2024 दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल. और आपकी एक पिटीशन पहले इसी ग्राउंड के ऊपर मैं खारिज कर चुका हूं कि आप अपील में जाइए, उसके बावजूद भी आप वही काम कर रहे हैं. आपकी वो वाली पिटीशन कब खारिज हुई थी सर? Lordship, but in this, आपकी वाली पिटीशन कब खारिज हुई थी कि आप अपील करें? Lordship, that is, I'll अप्रैल में खारिज हुई थी. maybe in April 29049, Lordship. अप्रैल में. 9049/23, और ये आपने मई में फाइल की है. Lordship. पता है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है. Lordship, but उसके लिए आपने एक रास्ता निकाला कि एक आदमी के खिलाफ आरोप लगा दो, और वो उस आरोप लगाने के लिए आपने कानूनी रूप से उसको पक्षकार नहीं बनाया. तो आप किसी पॉलिटिशियन के साथ पंगा भी नहीं लेना चाहते और हमारे सामने उस पॉलिटिशियन को कोसना भी चाहते हो. even Lordship, I have made a आप उस submission. पॉलिटिशियन को कोसना भी चाहते हो. तो भाई साहब कानून क्या कहता है इतना बता दो मेरे को. इतना ही तो पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा In हूँ. this petition, Lordship, I have also made a submission regarding section 32, Lordship. That You may say whatever you want, whether you can raise a ground before the appellate tribunal or not. Lordship. फिर आप कुछ भी बोलेंगे. सवाल इस बात का है कि whether there is sufficient material to bypass the statutory remedy. Lordship, there is a judgment also of coordinate benches that. आप मुझे ये बताइए, जब मैं आपकी खारिज कर चुका हूं तो आप क्यों सप्रेस कर रहे हो वो फैक्ट को? In that case, Lordship, I may be permitted to withdraw this case to prefer an appeal before the. Is it an advocacy कि आप you are playing the game of hide and seek from the courts? ये सिखाया है आपके सीनियर्स ने. Lordship. Don't you have any honesty and loyalty towards the court? और आपको मालूम है कि मैं खारिज कर चुका हूं, उसके बावजूद भी आपने एक नया ग्राउंड लेके आए. नो प्रॉब्लम.
फिर उसमें कानून पूछ रहा हूं तो आप कहते हो कि टेंडर माई अपॉलॉजी 12083/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. At the outset, it is submitted by counsel for petitioner that the order under challenge is an appealable order, but by referring to a letter written by the district president, district schedule of a political party, which has been filed as Annexure P6, it is submitted by counsel for petitioner that a recommendation was made by the said political person. Therefore, the order is bad on account of political influence.